एग्जांपल इनिशियली देखे थे कि डिक्शनरी पाइथन के अंदर किस तरह से यूज़ होती है और उसका कोड किस तरह से लिखा जाता है, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और डिक्शनरी के रिलेटेड कुछ और फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं ताकि डिक्शनरी और क्लियरली हमें समझ में आए। चलिए हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो के कोड के अंदर। ये हमारा लास्ट कोड लिखा था हमने, जो इसके अंदर हमने देखा था कि डिक्शनरी किस तरह से बनाई जा सकती है। डिक्शनरी का मेन सिंटेक्स ये है कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो आप की और वैल्यू की पेयर बनाएंगे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डिक्शनरी। हमने 3 डिक्शनरी वैल्यूज़ बनाई थी और उसे हमने एक एरे में ले लिया था, मतलब एक लिस्ट के अंदर हमने ले लिया था। एक लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ डाल सकते हैं, तो हमने एक डिक्शनरी की वैल्यू लिस्ट में अपेंड करी, तो हमने 3 डिक्शनरीज ऐड करी थी इन अ लिस्ट। फिर उसको हमने देखा था कि किस तरह से उसकी वैल्यू रिट्राई कर सकते हैं। आज हम इसी के अंदर कुछ और चीज़ें देखते हैं। इसको हटाते हैं, एक और काम करते हैं, सेम ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया है डिक्शनरी 2 के रिलेटेड। हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 चीज़ें देखना चाहिए, समझनी है हमें। एक होता है कि किस तरह से हम की वैल्यू हटा सकते हैं और किस तरह से हम डायनेमिकली की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। डायनेमिकली इसलिए कह रहा हूँ मैं, कई बार हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें डायनेमिकली ऐड करनी पड़ती है। हमें पहले से नहीं पता होता कि क्या चीज़ें आएंगी और क्या चीज़ें नहीं आएंगी, तो हमें डायनेमिकली ऐड भी करनी पड़ती है और कई बार होता है डायनेमिकली उसको रिमूव भी करनी पड़ती है। तो वही कंसेप्ट हम आज देखने वाले हैं कि किस तरह से डिक्शनरी के अंदर कुछ चीज़ें हम नई ऐड कर सकते हैं और किस तरह से कीज़ को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। डायनेमिकली की ऐड करेंगे और डायनेमिकली की रिमूव करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। उसकी प्रोसेस के अंदर लिखना सिंपल है, जैसे हम डिक 2 लिया हमने, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो आपको सिंपल की को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने देखा था। ये जैसे नंबर, नेम, सैलरी है, मैं डेजिग्नेशन चाहता हूँ लेकिन की इसके अंदर डेजिग्नेशन है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँ फॉर एग्जांपल डेजिग्नेशन और असाइन करता हूँ मैं कोई वैल्यू मैनेजर, ठीक है। हमने कुछ नया नहीं किया, हमने एक ऐसी चीज़ करी कि हमने यहाँ पे एक जो की है ही नहीं वो डाली। तो सिस्टम को एज ए एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन पाइथन के अंदर जब भी आप कोई डिक्शनरी में एडिशनल की बनाना चाहते हो तो आपको सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप असाइन कर दोगे तो वो एज ए डिक्शनरी की समझ के वो पिक कर लेगा और जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल होगा उसके अंदर वो की अपेंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। चलिए मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट डिक 2, ठीक है। पाइथन देखिए ये हमारी की है, ठीक है। नंबर, नेम, सैलरी तक का था। डेजिग्नेशन हमने एडिशनली ऐड किया, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो डायनेमिकली ऐड कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल ये तो हमारा एक डिक्शनरी था तो इसके अंदर हमने ऐड कर लिया, लेकिन हमारे पास जब इस तरह से मल्टीपल डिक्शनरीज की वैल्यू हो इन अ लिस्ट तो कैसे कर सकते हैं। तो उस केस में आप करना है, फॉर एग्जांपल डिक 1 के अंदर आपको फर्स्ट पोजीशन, मतलब ये वाली रैंक पे अपने को पोजीशन याद है ना आप लोगों को, लिस्ट के अंदर लिस्ट की शुरुआत होती है 0 पोजीशन को अप टू n-1 तक, ठीक है। मतलब जो भी काउंट आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल ये 3 काउंट है तो n3-1 2, तो 0 1 2 पोजीशन पे, तो 1 पोजीशन पे हमें इसके अंदर डेजिग्नेशन ऐड करनी है। तो कैसे करेंगे, तो हम डिक 1 ऑफ पोजीशन 1 उसके अंदर डिक्शनरी, उस डिक्शनरी में हमें की ऐड करनी है एज अ डेजिग्नेशन मैनेजर, ठीक है। प्रिंट डिक 1, देखिए ये 0 वाली के अंदर हमारा डेजिग्नेशन नहीं है, लेकिन ये 1 नंबर के अंदर हमारा डेजिग्नेशन आ गया, ठीक है। तो कभी भी आपको की ऐड करनी है डायनेमिकली या कैसे भी, तो आप
प्रोग्राम के अंदर जब भी आप वो वेरिएबल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में की असाइन कर दोगे, वो डायनेमिकली वो ऐड हो जाएगी उस पर्टिकुलर डिक्शनरी की वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, एक और चीज़ है, डिक्शनरी इज़ नॉट इन ऑर्डर, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है उसका, ये अनऑर्डर्ड होती है। जैसे अपने लिस्ट के अंदर हम ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑर्डर की ऑर्डर नहीं हो सकती, इसके अंदर वैल्यू ऑर्डर हो सकती है, की ऑर्डर नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे ये नंबर, नेम है, सैलरी है, अगर फॉर एग्जांपल बेसिक में लिखता तो मैं कहीं पे भी लिखता, वो अपने हिसाब से कहीं पे भी सेट हो सकता है, आप आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी डाल सकते हो, लेकिन उसका कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। चलिए, हमने एक चीज़ सीखी कि किस तरह से हम की ऐड कर सकते हैं। तो किस तरह से ये ऐड करना हो गया, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई की ऑलरेडी है और उसको हमें रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए लिस्ट में हमने इसको रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पॉप। चलिए फॉर एग्जांपल एक बार देखते हैं, प्रिंट डिक्शनरी टू वैल्यू प्रिंट कराते हैं हम, क्या रहा है हमारा, 1 नेम और सैलरी, लेकिन मुझे सैलरी हटा देना है, सैलरी नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, और की का नाम क्या है हमारी, सैलरी। ठीक, चलिए आउटपुट क्या है, नंबर और नेम। एक और चीज़ हो सकती है, जैसे हमने ये तो हटा तो दिया, लेकिन अगर हटाने की जगह वो वैल्यू में किसी और को असाइन कर दूँ ताकि हमारा डेटा लॉस ना हो। इस केस में क्या हुआ कि हमने जब पॉप किया तो हमारा डेटा लॉस हो गया, हमारा जो सैलरी वाला डेटा था वो हट गया, हमारे पास है ही नहीं अभी। अगर ये प्रोग्राम आगे जाके कहीं पे यूज़ होना होता तो वो सैलरी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। इंस्टेड ऑफ डूइंग डायरेक्टली पॉप, उसे हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सैलरी इक्वल टू करके मैं इसमें पॉप करके दे रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, आपका डेटा तो रहेगा कम से कम। देखिए दो चीज़ें आई मेरे पास, यहाँ से ये हट गया और यहाँ पे मुझे 35,000 वैल्यू मिली। ठीक है, ये क्या हुआ, वो सैलरी की जो भी वैल्यू थी वो हट के सीधे इसमें आ गई। ठीक, वो की के साथ नहीं आएगी, सिर्फ वैल्यू जाएगी। तो आप इस वैल्यू को कहीं भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली वैल्यू ले सकते थे, लेकिन हटा के इसमें अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये कोड का ये मतलब हो गया कि मुझे इसके अंदर सैलरी नहीं चाहिए, लेकिन जाते जाते वो सैलरी की वैल्यू मैं किसी में असाइन कर रहा हूँ और उसे मैं बाद में कहीं पे यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ठीक, चलिए, तो ये दो चीज़ें हमने सीखी है अभी इस सेशन के अंदर। एक कि किस तरह से डिक्शनरी के अंदर हम कोई की ऐड कर सकते हैं और किस तरह से की को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अंदर अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है, जस्ट प्लीज़ पुट द कमेंट, मैं ट्राई करूँगा उसको शॉर्ट आउट करने के। चलिए, अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।